सिद्धि हेतु आत्मसिद्धि शास्त्र में मतार्थी के लक्षणों में कल चर्चा की थी। लयों स्वरूप न वृत्तिनो ग्रह्यों व्रत अभिमान, ग्रहे नहीं परमार्थ ने लेवा लौकिक मान। यद्यपि परमार्थ को तो जाना नहीं, आत्मवृत्ति को समझा नहीं, आत्मा के स्वरूप स्वभाव को तो समझा नहीं, उसका ज्ञान हुआ नहीं, भान हुआ नहीं, स्वरूप का रमणता का अनुभव हुआ नहीं, और बाह्य में व्रत प्रत्याख्यान महाव्रत समिति आदि तक के प्रत्याख्यान करके और वह अभिमान पाल लेता है, तो कहा ऐसा अभिमान से, ऐसे दंभ से, ऐसे बाह्य के दिखावे से वह उल्टा मान कषाय और लोभ कषाय का सेवन करके भयंकर कर्म का आश्रय बंद कर लेता है। वस्तुतः बाह्य की जितनी प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, आत्मवृत्ति से शून्य होता जाता है। आत्मवृत्ति ज्ञाता दृष्टा ये तो आत्मवृत्ति है, और बाह्य में जो पाप प्रवृत्ति है, जो पुण्य प्रवृत्ति है, जो प्रशस्त से प्रशस्ततम पुण्य प्रवृत्ति है, वह सारे बंध के कारण कहे गए हैं। इसलिए कहा कि जब तक आत्मवृत्ति को नहीं समझता है तब तक बाह्य में ये प्रवृत्तियां करके, यहाँ तक तो ये त्याग प्रत्याख्यान कहें, ये त्याग प्रत्याख्यान एक अपेक्षा से मान कषाय लोभ कषाय का पोषक होने के कारण से वह पाप बंधे, दूसरी अपेक्षा से कि ऐसा न भी हो तब भी वह कुछ पुण्य का उपार्जन करा रहा है, क्योंकि आत्मवृत्ति को, आत्मस्वरूप को भी जाना नहीं है, माना नहीं है, देखा नहीं है, अनुभव किया नहीं है। और इसी अपेक्षा से दूसरी पंक्ति में जाया, परमार्थ को तो जाना नहीं और मात्र अपने मान कषाय का पोषण करने के लिए वह बाह्य में इस प्रकार का त्याग प्रत्याख्यान करता है, उसे मतार्थी कहा जाता है। यदि ऐसा अंदर में मताभिमान हो तो उसे निकालने से ही आत्मार्थ मोक्षार्थ सिद्ध होता है। आगे कहा, अथवा निश्चय नय ग्रहे मात्र शब्द निमाय, लोपे सदव्यवहार ने साधन रहित था। यहाँ अथवा निश्चय नय ग्रहे, या फिर क्या करता है, वह निश्चय की बातों को स्वीकार कर लेता है, निश्चय की बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है और उसी को वह ज्ञान मान लेता है, उसी में वह निरंतर रत रहता है और वस्तुतः व्यवहार का लोप कर देता है। और इस प्रकार से वह आत्म साधन से, आत्म शुद्धि के साधनों से वह परे हो जाता है। दोनों बातें विचित्र कही हैं। पहले में कहा कि वह इस प्रकार से बाह्य में त्याग प्रत्याख्यान कर अभिमान पालता है, यहाँ दूसरी अपेक्षा से कहा कि वह मात्र निश्चय नय से आत्मा आदि की बातें तो करता है, परंतु वस्तुतः वह उस आत्मा की ऐसी शुद्ध दशा को प्रकट करने का पुरुषार्थ तो कुछ नहीं करता है। दोनों को मतार्थी की श्रेणी में रखा है। यहाँ निश्चय नय अथवा निश्चय नय ग्रहे, यहाँ निश्चय नय को ग्रहण करने वाला कौन कहलाता है? यह नय क्या है? वस्तुतः किसी भी द्रव्य के गुण को अभिव्यक्त करने के लिए, बताने के लिए जो कथन किया जाता है वह नय है, और वह कथन की शैली होती है। द्रव्य अनंत गुण धर्मात्मक, यदि अनंत गुण है तो उन अनंत गुणों को प्रकट करने के लिए भी एक समय में एक गुण प्रकट होगा। यदि सर्व गुणों को प्रकट करना हो तो फिर कितनी अपेक्षा से कितने नए हो जाएंगे? तो कहा अनंत, और नए कितने हो गए? अनंत। इसलिए कहा जाता है तीर्थंकर की वाणी अनंत नए निक्षेप प्रमाण से कही जाती है। इसलिए हम जिस समय तीर्थंकर परमात्मा की वाणी को सुनना समझना चाहते हैं, उस समय
नए विवक्षा तो समझनी आवश्यक है, और यदि महावीर की वाणी को समझना है तो नए समझे बिना तो वह वाणी समझ में आ ही नहीं सकती। यदि ऐसे कहा जाए तो नए कितने हो गए कि अनंत, परंतु उन अनंत को फिर सूत्रकारों ने कहा अपेक्षा से दो नए होते हैं, एक इसमें निश्चय नय है, दूसरा इसमें व्यवहार नय है। निश्चय नय से द्रव्य का स्वरूप निश्चय होता है, व्यवहार नय से जो स्वरूप है उसको प्रकट करने का, आत्म पुरुषार्थ करने का जो उपदेश है वह व्यवहार है। और यदि किसी एक नय को पकड़ लिया और दूसरे को छोड़ दिया तो कहा कि जैसे गाड़ी को चलने के लिए दोनों पहिए एक साथ चलने चाहिए, यदि एक इसमें नहीं चल रहा हो, खराब हो तो क्या चल नहीं सकती। उसी प्रकार से ये मोक्ष मार्ग की गाड़ी भी दोनों नयों से चलती है, किसी एक नय का ही वह अभिमान कर ले, एक नय का ही वह आग्रह कर ले तो कहा जाता है वह मोक्ष के मार्ग पर चल नहीं सकता, वह स्वरूप ही मोक्ष का नहीं समझ सकता है। इसलिए कहते हैं दोनों नए तत्व के स्वरूप को समझने के लिए आवश्यक है। यहाँ दो नयों में सामान्यतः कहा जाता है, दिगंबर निश्चय नय की व्याख्या करते हैं, निश्चय को पकड़ते हैं, और मैं कहता हूँ श्वेतांबर व्यवहार को पकड़ते हैं। अब व्यवहार कौन सा? व्यवहार महाराज आज तो जाना ही पड़ेगा। मैंने कहा कि क्यों जाना पड़ेगा? ये जन्म परण मरण 60 की उम्र के बाद तो इन सब का बहिष्कार करके आत्म साधना में भिड़ जाना चाहिए। तो सत्य का प्रकाश करने वाला व्यक्ति कहता है ऐसा कैसे हो सकता है? यदि सज्ञी भुआ और फिर सज्ञे फोपा और हम नहीं, पता नहीं मुझे, वहां नहीं जाए तो कैसे व्यवहार निभेगा? संसार कैसे चलेगा? तो संसार कैसे चलेगा उसको आपने नाम क्या दिया? यहाँ पर ये आध्यात्म में वह व्यवहार नहीं है, वह तो आध्यात्म नहीं है, वह तो चतुर्गति रूप संसार में भटकना है। वहाँ तो चतुर्गति बढ़ाने के लिए वे सारे बंद के कार्य हैं। तो यहाँ व्यवहार का अर्थ यह मत ले लेना कि हम तो इस प्रकार का व्यवहार निभाना पड़ेगा, हमें तो व्यवहार निभाना पड़ेगा। यहाँ पर व्यवहार ऐसा नहीं है। व्यवहार न यह उस द्रव्य के वर्तमान स्वरूप को कहता है, और निश्चय न उसके पारमार्थिक स्वरूप को, वस्तु स्वरूप को, यथार्थ स्वरूप को, तथ्य को जैसा है वैसा प्रकट करता है। अंतर समझ में आया? परमार्थ में द्रव्य का, वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा कहना वह निश्चय नय का कथन है। और वह द्रव्य वर्तमान में किस प्रकार से व्यवहार कर रहा है, वर्तमान में वह कैसा हो रहा है, वह जिस अपेक्षा से, जिस कथन से व्यक्त किया जाता है उसे व्यवहार नय कहा जाता है। तो आपके जो सांसारिक पारिवारिक व्यवहार हैं उससे इसको मत जोड़ लेना। व्यवहार तो निभाना पड़ेगा, वह यहाँ लागू नहीं होता है। यहाँ यदि इन नयों को दूसरी अपेक्षा से दो भेद करते हैं, एक कहलाता है द्रव्यार्थिक नय, दूसरा कहलाता है पर्यायार्थिक नय। थोड़ा सा धीरे बोलो ऐसा भी मुझे कहते हैं, हमारा जितने जल्दी जल्दी बोल जाते हैं हमको तो उच्चारण ही समझ में नहीं आता है। पर्यायार्थिक नय जो पर्याय को आधार करता है वह पर्यायार्थिक नय है। जो द्रव्य को मूल रखता है वह द्रव्यार्थिक नय है। द्रव्य के स्वरूप को बताने वाला वह द्रव्यार्थिक नय है, और उस द्रव्य में निरंतर परिणमन होता है। भगवान महावीर और अन्य तीर्थिकों के बीच अंतर बताते समय एक शब्द यहाँ आया था, याद रखा क्या? बताओ, हवा में बताएगी।
भगवान ने कहा द्रव्य नित्य है। सांख्यमती कहते हैं कि हम भी मानते हैं कि आत्मा नित्य है, शुद्ध ही है, निर्विकारी ही है। यदि दोनों में समानता है तो फिर महावीर को हम उत्कृष्ट किस अपेक्षा से कहते हैं? तो उस समय शाश्वत तो दोनों कह रहे हैं, कूटस्थ नित्य दोनों कह रहे हैं कि यह नित्य है, शाश्वत है, निर्विकारी है, इसमें विकार हो ही नहीं सकता है, ऐसा तो दोनों कह रहे हैं। परंतु फिर महावीर का वैशिष्ट्य किसमें था? स्वयं। नित्य परिणामी, परिणामी नित्य शब्द भी भूल जाते हैं तो उसके अर्थ कहां से याद रहेंगे? प्रत्येक द्रव्य नित्य भी है और उसमें नित्य परिणमन भी हो रहा है। तो जो परिणमन हो रहा है वह किस में हो रहा है? तो कि उसके जो गुण हैं, कितने गुण हैं कि प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण है। अनंत गुण में से एक एक गुण की निरंतर प्रति समय जो पर्याय प्रकट होती है, परिवर्तन होता है, बदलाव आता है, वह पर्यायांतर कहलाता है। उसे परिणाम भी कहते हैं, उसे परिणामन भी कहते हैं, उसको कहते हैं पर्याय भी कहते हैं। रूप बदल गया है। ये सारे ढीले शब्द हैं। परिणामन शब्द शुद्ध है कि जिस समय कोई भी द्रव्य अपने गुणों में परिणमन करता है तो परिणमन स्वभावी भी है और नित्य स्वभावी भी है। यहाँ नित्य परिणामी या परिणामी नित्य कहा गया है। तो यहाँ सांख्यमती कहते हैं यह नित्य है, शाश्वत है, निर्विकारी है। तीर्थंकर महावीर भी कहते हैं कि मैं भी ऐसा मानता हूँ। अब जिस समय कहा मैं भी ऐसा मानता हूँ, उस समय महावीर के साथ में हम आगम में भी इस प्रकार के शब्द आए, तो शब्द तो उसी प्रकार के, पर निश्चय नय से महावीर ने ऐसा कहा। निश्चय से आत्मा शुद्ध है, शाश्वत है, नित्य है, निर्विकारी, परम निर्विकारी है, परम शुद्ध है। यदि निश्चय नय की व्याख्या को सुनने वाला, पढ़ने वाला, समझने वाला, समझाने वाला यही बातें बगाड़ते रहता है। क्या बगाड़ता है? मैं तो शुद्ध ही हूँ, बुद्ध ही हूँ, मैं तो निर्मल ही हूँ, मैं तो निर्विकारी हूँ, मैं तो सिद्ध समान ही हूँ, मैं तो सिद्ध ही हूँ, मैं तो वर्तमान परिपूर्ण हूँ, मैं तो मोक्ष स्वरूपी ही हूँ। ये किसकी बात है? ये दिगंबरियों की बात है। निश्चय नय की बात है। निश्चय से मेरा आत्मा का ऐसा स्वरूप है। इसको कहा निश्चय नय से, द्रव्यार्थिक नय से, द्रव्य अपेक्षा से मैं शुद्ध हूं। द्रव्य अपेक्षा से मैं शुद्ध हूं। अब आगे कहा पर्याय अपेक्षा से कैसा हो रहा हूं? तो कहा पर्याय अपेक्षा से निरंतर रागादि रूप हो रहा हूं। निश्चय, जिस समय निश्चय नय से व्याख्या होगी उस समय निश्चय नय का भाषी ऐसा कहेगा मैं तो शुद्ध ही हूं, त्रिकाल शुद्ध हूं। अब त्रिकाल शुद्ध समझ में आया? त्रिकाल का अर्थ होता है मैं पूर्व में भी शुद्ध था, भविष्य में भी शुद्ध ही रहूंगा और वर्तमान में शुद्ध हूं, वर्तमान में भी शुद्ध हूं, त्रिकाल शुद्ध हूं। ये निश्चयवादी जैसा कहेंगे कि अगर मैं त्रिकाल शुद्ध हूं, मैं तो मोक्ष स्वरूपी ही हूं, मैं तो सिद्ध ही हूं, फिर मैं शास्त्र का प्रमाण दे दूंगा मैं अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र स्वरूप हूं। 2:1 व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र में स्कंदक परिव्राजक को भगवान महावीर ने उत्तर दिया तो मुझे पक्का हो गया कि मैं तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन का धारक। बुलवाना तो चाहता हूं मैं हूं कि बोलो हूं, परंतु ऐसा यदि मान लिया कि मैं तो ऐसा ही हूं, ये निश्चयवादी ऐसा कहा करते हैं
कि विकार तो मात्र एक समयवर्ती पर्याय में हो रहा है। एक एक समय की पर्याय होती है, पर्याय प्रति समय बदलती है। जो एक एक समय में पर्याय है वह पर्याय कौन सी है? वर्तमान में वह पर्याय अशुद्ध हो रही है। कैसी हो रही है कि रागादि रूप हो रही है, विकार रूप हो रही है। मैं कैसा हूं? निर्विकारी, शुद्ध, परंतु अशुद्ध पर्याय वह रागादि विकार पर्याय भी हो रही है। यह विकार की पर्याय कितने समय की होती है? एक पर्याय एक समय में एक ही प्रकार की होती है। यदि एक समयवर्ती वह विकार की पर्याय है तो फिर निश्चय नय से कहा जाएगा कि पर्याय तो उस शुद्ध द्रव्य को, उसके गुण को छू भी नहीं सकती, छू भी नहीं सकती। इसका क्या अर्थ हुआ? अशुद्धि मुझे छू भी नहीं सकती, अशुद्धि मेरी शुद्धता को लेश मात्र भी हानि नहीं पहुंचा सकती। अनंत काल से मैं रागादि विकार से ग्रस्त रहा हूं, ये भी तो बोल दो। अनंत काल से मैं रागादि विकार ग्रस्त भी रहा हूं, तब भी क्या मेरे उस निर्विकार शुद्ध अवस्था पर कोई आंच आई कि नहीं? इसलिए कहा जाता है कि अशुद्धि तो दूर ही रहो, या अशुद्धि तो दूर ही रहो, ये तो मुझे छू ही नहीं सकती। या अशुद्धि, ये रागादि विकार मुझे रागादि में ले जा ही नहीं सकते। मैं तो वीतराग स्वभावी हूं और मेरे स्वभाव को कोई भी किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं कर सकता है। यहां तक कहा जाता है कि अंश मात्र में भी क्षति नहीं कर सकता। यदि अंश मात्र भी को क्षति पहुंचाने लग जाए और अंश अंश में क्षतिग्रस्त होते होते वो पूर्णांश में क्षतिग्रस्त हो जाएगा और वो निरंतर फिर रागी ही रागी रहेगा, कभी भी वीतरागी हो ही नहीं सकेगा, शुद्ध हो ही नहीं सकेगा। इसका अर्थ हुआ कि फिर यदि वह निरंतर अशुद्ध 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 ऐसा करते करते अशुद्ध हो गया तो फिर क्या हो गया? जड़ हो गया। यदि चेतन पर यह अचेतन हावी होते होते ऐसा हो जाए कि चेतनत्व ही नष्ट हो जाए तो फिर द्रव्य का अभाव आता है। द्रव्य का अभाव। जिस समय ये रागादि विकार होते हैं, ये रागादि विकार किसके कारण होते हैं? तो कहा ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म के कारण से होते हैं। और ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म कार्मण वर्गणा के बने हुए होते हैं। और कार्मण वर्गणा इस पर छाते छाते सारे असंख्यात प्रदेशों में से एक भी प्रदेश ऐसा ना बचे कि वह अशुद्ध ना हो गया हो। तो उस समय वे सारे असंख्यात प्रदेश मेरे यदि जड़वत हो जाएं तो फिर मैं क्या हो गया? जड़ हो गया। जड़ कभी चेतन होता नहीं, चेतन कभी जड़ होता नहीं। यद्यपि जड़ता तो आती है, जड़ बुद्धि भी होती है। निश्चय नय का कथनकार जिस समय कहता है मैं तो शुद्ध ही हूं, मैं तो बुद्ध ही हूं, मैं तो निर्विकारी ही हूं, मैं तो मोक्ष स्वरूपी ही हूं, मैं तो मोक्ष में ही हूं, मैं तो निर्मल ऐसा आनंद में रहने वाला ऐसा आनंद का कंद आनंद घन हूं, ये सारी बातें करने वाला, निश्चय नय की बातें करने वाला, डींगे हाँकने वाला, इसलिए कहा गया कि भाई व्यवहार में क्या कर रहे हो? मानो 8 से 9 बजे तक इस प्रकार की खूब धुआंधार चर्चा वार्ता, जिस समय इस प्रकार की गाथा का पारायण हो रहा हो उस समय वक्ता श्रोता मिलकर के बाल की खाल निकाल करके आत्मा के उस शुद्ध स्वरूप की इतनी गहनता से बातें कर रहे हों और फिर बाहर निकलते से ही वही राग और वही द्वेष और वही मोह और वही कषाय और वही 5 इंद्रियों की आसक्ति और ये घोड़ा और ये मैदान, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ है? अरे जो 8 से 9 के बीच में, 3 से 4 के बीच में जो स्वाध्याय करके उस आत्मा की खाल निकाली, बाल की खाल, फिर वहां जाके क्या किया?
वापस वही घोड़ा वही मैदान, कि वापस यदि वहीं पे पहुंच गए तो कहा यहाँ अथवा निश्चय नय ग्रहे मात्र शब्द निमाय लोपे सद व्यवहार ने साधन रहित था। निश्चय नय की तो बातें धींगे हाँकता है और सद व्यवहार को लुप्त कर देता है। सद व्यवहार कौन सा? कि यदि मुझे सत्य को प्रकट करना है तो सत्य को प्रकट करने वाला फिर व्यवहार भी होना चाहिए। व्यवहार कौन सा? अभी एक व्यवहार का उदाहरण दिया था, इन्होंने कहा मेरा नाम क्यों लिया, सभी इसमें क्या है? मैंने कहा मैंने तो आज नाम लिया ही नहीं। लिया क्या? मैंने कहा सत्य का प्रकाश करने वाला ऐसा कहता है, तो सत्य का प्रकाश करने वाले आप सब हो कि नहीं? हो ना? बातें तो सत्य की प्रकाश की करते हो और असत्य में आकंठ डूबे रहते हो, तो फिर क्या कहा जाएगा कि लोपे सदव्यवहार ने साधन रहित था। वह उस सदव्यवहार का लोप कर देता है। सदव्यवहार कौन सा? यहाँ सदव्यवहार यानी बाह्य की थोथी क्रिया जड़ क्रिया का अर्थ नहीं है। कल यहाँ प्रवचन में कुछ अक्रिय साधना की बात आई थी कि जो बाह्य में 18 प्रकार की पाप प्रवृत्ति हो रही है, जो बाह्य में 9 प्रकार की पुण्य प्रवृत्ति हो रही है, वह भी नहीं, आगे और प्रशस्त से प्रशस्ततम पुण्य हो रहा है, प्रशस्त से प्रशस्ततम धर्मानुराग आदि की प्रवृत्ति हो रही है। ये सारी क्रिया है और क्रिया है तो 3 व्याख्या प्रज्ञप्ति के अनुसार कर्म है। जैसे यह प्रवचन पूरा हुआ और एक किसी पुस्तिका में से मुझे वह बहान निकाल करके कहते हैं, महाराज इसमें लिखा है प्रकृति की गाथा बता करके मैं अब क्रिया से अक्रिया से क्रिया में जाता हूं। सतीश जी को नाम याद आ रहा गाथा का। अक्रिया से क्रिया में जाता हूं। जब अक्रिया से क्रिया में जाता हूं ऐसा मुझे शास्त्र का पाठ बताया, तो अब मेरे लिए समस्या खड़ी हो गई ना। कौन सी क्रिया? जिस क्रिया से वह शुद्ध स्वरूप प्रकट होता है, वह क्रिया भी परमार्थ को कहने वाली है, परमार्थ को प्रकट करने वाली कहलाती है। जो व्यवहार का उपदेश है, निश्चय नय में क्या निश्चय कराया? मैं शुद्ध आत्मा हूं ऐसा मानो। वस्तुतः कैसे हो रहे हो? रागादि रूप हो रहे हो तो कहा जाता है कि रागी हो, कहा जाता है कि रागी हो। राग मेरा स्वभाव, ये तो पक्का कर लो। राग मेरा, रागादि मेरा, अब रागादि जोड़ा है, रागादि मेरा स्वभाव नहीं है। जो मेरा स्वभाव नहीं है, अब यदि निश्चय नय से पक्का हुआ कि रागादि मेरा स्वभाव नहीं है, तो फिर व्यवहार कैसा होगा? सदव्यवहार कैसा होगा कि रागादि मेरा स्वभाव नहीं है, वह स्वभाव प्रकट करने के लिए जो भी व्यवहार में क्रिया हो रही है, वह क्रिया अक्रिया में ले जाएगा। वह क्रिया कहां ले जाएगी? अक्रिया कौन सी? स्वभाव क्रिया नहीं है, स्वभाव क्रिया नहीं है। ज्ञाता दृष्टा, जानना जानना जानना, देखना देखना देखना, जानना देखना, जानना देखना, जानना देखना, ये जानना देखना मेरा गुण है या स्वभाव? इसमें इसको करना नहीं है, होना है। और उस होने को करना नहीं कहा गया है, करना कहलाता है यदि कोई प्रिय आया जाना ज्ञान गुण से, कोई अप्रिय आया जाना ज्ञान गुण से, और जान करके यदि राग की या द्वेष की क्रिया की, तो यहाँ वह क्रिया पाप का बंद कराने वाली है। वह क्रिया कभी शुभ भाव आए तो कहा पुण्य का बंद कराने वाली है। यदि वह क्रिया धर्मानुराग संबंधी है, नव तत्व के श्रद्धान रूपी है, तब भी वह बाह्य में चाहे प्रशस्ततम धर्मानुराग है, तब भी वह क्रिया है। जिस समय इन तीनों से परे हो उस समय कहा जाता है वह अक्रिय है, वह मात्र ज्ञायक है, उस समय मात्र ज्ञाता है, उस समय मात्र दृष्टा है, और वह संवरण निर्जरा का क्षण है। तो वह
करे तो कहा जाता है कि वह व्यवहार सद्व्यवहार है। और मात्र यदि निश्चय नय में मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा शुद्ध ही हूं, ऐसा शुद्ध ही हूं, यदि शुद्ध ही हूं ऐसा मान लिया तो फिर शुद्धता को प्रकट करने का पुरुषार्थ करेगा। मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, रटते रहो, शुद्ध हो जाएंगे। पर यह भी पक्का करना पड़ेगा कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, फिर यह भी करना पड़ेगा कि अशुद्धि मेरा स्वभाव नहीं है, फिर यह भी पक्का करना पड़ेगा कि रागादि अशुद्धि मेरे को छू भी नहीं सकती है, फिर रागादि अशुद्धि मेरे पास फटक क्यों रही है। अब फिर प्रश्न वापस आगे खड़ा कर कि फिर रागादि आ क्यों रहे। यदि ये मेरे पास फटक भी नहीं सकते तो फिर ये रागादि क्यों आ रहे हैं। जिस समय रागादि क्यों आ रहे हैं इसको रोको। ऐसा कहने वाले तीर्थपति तीर्थंकर, उसी को पुनः समझ करके अनुभव करके कहने वाले सदगुरु, और फिर उनके उपदेश में आया कि फिर क्यों नहीं रुकते हो रागादि से, तो वह रागादि से रुकने का उपदेश और रागादि से रुकने की प्रवृत्ति वह हुई सद्व्यवहार। वह क्या कहलाया, सद्व्यवहार। अब पूरी गाथा यहां अथवा निश्चय नय ग्रहे मात्र शब्द निमाय, यानी मात्र शब्द रूप उसने समझ रखा है, अभी अंदर में हृदयंगम नहीं हुआ है, आत्मसात नहीं हुआ है, आत्मसात नहीं हुआ है। शब्द से तो खूब बोलते हैं, जिस समय शब्द से बोलते बोलते, शब्द से बोलने का निषेध नहीं किया है, शब्द से बोलो मैं शुद्ध आत्मा हूं, परिपूर्ण शुद्ध हूं, वर्तमान शुद्ध हूं, सिद्ध ही हूं, सो हम मैं जैसे वे हैं, हम ब्रह्मास्मि, जैसे ब्रह्म है वैसा मैं हूं, ऐसा बोलते बोलते फिर आगे कि मैं अवर्णमय, अगंधमय, अरसमय, अस्पर्शमय हूं। ये वर्ण गंध रस स्पर्श का पुतला, यह मिट्टी का पुतला, सड़ने गलने नष्ट होने वाला यह मैं नहीं हूं, इसका निषेध नहीं किया है, इसका निषेध नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं जो हो रहा हूं उसको मुझे वापस रिटर्न तो करना पड़ेगी कि वस्तुतः मैं वर्ण गंध रस स्पर्श के शरीर को अपना जान अपना मान उसी में रागादि कर रहा था। तो अब मैंने निश्चय किया, निश्चय नय से सदगुरु की वाणी से मैंने ऐसा तय किया है कि मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ऐसा हूं। अब इसकी रटन जिसमें वह ध्यान में जाता है तो वह ध्यान छठे गुण स्थान तक ही गिना जाएगा, क्योंकि जब उस समय वह शब्द रूप हो रहा है, मन का मनन चल रहा है, वचन की वर्णना चल रही है, और काया की भी इसी प्रकार से वंदना आदि की या उस पार्टी को बोलने रूप क्रिया हो रही है। परंतु जिस समय इन सब की क्रियाएं रुक जाए और विचार से अविचार, विकार से निर्विकार और विकल्प से निर्विकल्प ऐसा ध्यान होता है, उस समय कहा जाता है वह सद्व्यवहार सत्य को प्रकट करने वाला हुआ। यदि ऐसा वह न करे और मात्र निश्चय नय की बातें करता रहे और ऐसा वह व्यवहार में उस निश्चय नय के माध्यम से जो स्वरूप शुद्ध स्वरूप आत्मा का समझा है उसको प्रकट करने का पुरुषार्थ न करे, तो फिर क्या करेगा? कथन अब निश्चयवादी का, अशुद्धि तो मुझे छू ही नहीं सकती है, ये अशुद्धि तो एक समयवर्ती है, एक समयवर्ती पर्याय मैं जब चाहूं जब रोक सकता हूं, यह तो मेरे लिए बहुत आसान है, यह तो मुझे छू ही नहीं सकती है, यह मैं जब चाहूं जब छोड़ दूं। कौन? ये नाम का मना कर दिया महाराज, मत कहो हमारा नाम, पर मुझे जब कहते हैं तो मुझे इसलिए कहना पड़ता है कि एक का नाम लेकर के सबको बोल। अब चक्कर जी मुझे बोले महाराज साहब इस भाव में तो मैं नहीं ले सकता दीक्षा, परंतु भाव मेरा पूरे भाव में ऐसा रहता है, निरंतर प्रातःकाल बोलता हूँ, वह दिन धन्य होगा जिस दिन मैं आरंभ परिग्रह से निवृत्त होऊंगा। दूसरा मनोरथ, वह दिन धन्य होगा जिस समय मैं सर्व आरंभ परिग्रह से सर्वस्व का त्याग करके 5 महाव्रत धारण करके संयम की सर्वतः आराधना करूंगा। आप भी बोलते होंगे सर, सभी बोलते हैं, इतने तोते तोते इकट्ठे हो गए हैं।
इतने तोते तोती इकट्ठे हो गए, निरंतर बोलते हैं। और महाराज ये भी पक्का है, अच्छा साथ में मुझे बोल रहे हैं महाराज, मनोरथ तो भाता हूं, पर ये भी पक्का है कि इस भाव में तो मैं संयम नहीं ले पाऊंगा, पर मैं निरंतर ये भाव करता हूं, मैं निरंतर ये भाव करती हूं कि अगले भाव में मैं अवश्य संयम ले लूंगा। वर्तमान का तो लाभ नहीं ले रहे हैं और भविष्य में मुझे इस प्रकार के सारे जो वर्तमान के साधन मिले हुए हैं, जो वर्तमान की विशिष्टता मिली हुई है, वो मुझे अगले भाव में मिलेगी, पता है। और व्यवहार में, व्यावहारिक जगत में कहा जाता है कि यदि किसी को कोई उत्कृष्ट व्यापार का, व्यवसाय का, उद्योग का और किसी नौकरी आदि का अवसर आया हो और बड़ा विशिष्ट अवसर आया हो और चूक जाए तो बार बार मिलता है। यदि ऐसा विशिष्ट अवसर आ गया और अभी चूक गए और फिर कहते हैं अगले भाव में तो नहीं चूकूंगा, यदि वर्तमान में चूक गए तो अगले में वैसे होगा। इसलिए सभी ये जो आप लोग सब कहते हैं नहीं अगले भाव में तो मैं अवश्य संयम लूंगा ही, लूंगी ही, ये कथन करना भी बंद कर दो और वर्तमान में भी मैं निरंतर संयम की ओर ही आगे बढ़ूं। निरंतर संयम की ओर का आगे का क्या अर्थ? असंयम से संयम तो चौथे गुण स्थानवर्ती का लक्ष्य है। यहाँ पर बाह्य में वह त्याग और वैराग्य दिखाए ऐसा नहीं है, परंतु निरंतर वह 5 इंद्रियों का असंयम छोड़ करके उस इंद्रियों का संयम करता है। निरंतर वह 5 प्रकार के जीवों का, 5 एक इंद्रिय से लगाकर पंचेंद्रिय तक, उन जीवों की हिंसा विराधना न करूं ऐसा संयम करता है। निरंतर वह मन, वचन, काया और इंद्रियों का संयम करता है। निरंतर चौथे गुण स्थानवर्ती, आप तो अपने आप को 5वां कहते हैं, निरंतर वह ऐसा असंयम से संयम में आगे बढ़ता है। और कहां तक आगे बढ़ता है कि प्रति समय, प्रति क्षण, प्रति पल, प्रति मिनट, प्रति घंटा निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। यदि अंदर में ऐसा निश्चय नहीं से पक्का हो गया है कि मैं तो शुद्ध ही हूं, मुझे अब शुद्ध ही होना है, यदि शुद्ध ही होना है, मेरा स्वरूप जैसा है वैसा मुझे प्रकट करना है, यदि ऐसा निश्चय नहीं से निश्चय हो गया तो फिर आगे क्या करेगा? निश्चय करके बैठा रहेगा। जिस समय भूख लगी है, लगती है क्या? अरे लगती कि नहीं लगती है? अरे किसी को धन की भूख लगती है, किसी को यश प्रसिद्धि की भूख लगती है, किसी को रोटी की भूख लगती है, किसी को पता नहीं किस किस की भूख लगती है। चलो भूख तो लगती है तो पता है। यदि भूख लगती है तो फिर भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है, रोटी खाना चाहिए, रोटी खाना चाहिए, रोटी बनाना चाहिए, पेट भर जाए, भर जाएगा क्या? ये जो एक का उदाहरण है वो सबका हाल यही है। नाम तो इसलिए लेना पड़ता है कि फिर मैं किसके नाम से कहूँ ये बात है। मुझे आकर के जो बात कहते हैं तो मुझे बात कहनी पड़ेगी कि मात्र भूख लगी है, भूख लगी है, नहीं मुझे भी संयम लेना है, संयम लेना है, संयम लेना है, मनोरथ मनोरथ मनोरथ। तो फिर रोटी खाने का मनोरथ 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 करते रहो, भूख लगी मिट जाएगी। इसे कहते हैं जो मैंने निश्चय किया है उस निश्चय की ओर निरंतर कदम आगे बढ़ता रहता है। और चौथे गुण स्थानवर्ती की स्थिति यहां तक हो सकती है कि वह घर और गृहस्थी में रहते हुए भी ऐसा सदव्यवहार कर लेता है कि वह ठेठ 7वें गुण स्थान का स्पर्श कर ले, और यदि उसी भाव में निरंतर उस अविचार दशा में, शुद्ध दशा में जो निश्चय से उसने समझा है वैसा प्रकट करते करते वह 2 घड़ी में उसी में विहरण करके केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट कर ले। परंतु वहां रहते हुए चूंकि निमित्त सामने किस प्रकार के हैं कि जो सदव्यवहार प्रकट करने के स्थान पर दुर्व्यवहार, दुर्भाव, विकार भाव, विकल्प में ले जाने वाले हैं, तत्पर बैठे हुए हैं, कदम कदम पर, मिनट मिनट में, सेकंड सेकंड पर, पल पल में भटकाने वाले कहां बैठे हुए हैं? चारों तरफ घेरा डाले हुए हैं। और जिस समय चारों तरफ घेरा डाले हुए हैं उस समय एक इधर लात लगाता है, दूसरा इधर लगाता है, फिर चारों खाने चित्त गिर पड़ते हैं। कहां जाके?
घर में जाकर, गृहस्थी में जाकर। इसलिए कहते हैं कि अरे यदि ऐसे निमित्तों के बीच में रह करके मैं निर्विकार दशा प्रकट करना चाहता हूं, तो कहा यह अत्यंत कठिन साधना है। इसलिए कहा वह सदव्यवहार, फिर क्या करे कि वह निरंतर इस प्रकार का संयम का आराधन करने के लिए बाह्य में कोई भी ज्ञान की प्राप्ति का कार्य, चाहे दर्शन की विशुद्धि का कार्य, चाहे वह आत्मा की शुद्धि का कार्य, अब व्यवहार में ये सारे कार्य जो निश्चय नए से शुद्ध स्वरूप का ज्ञान और भान हुआ है, उसको प्रकट करने के लिए जो वृत्ति होगी वह व्यवहार का कार्य है। और यदि ऐसे व्यवहार का वह लोप कर दे तो फिर वह साधन रहित हो जाता है। फिर किन साधनों से वह निश्चय नए से जो आत्मा का स्वरूप पक्का किया है वह प्रकट कर पाएगा? तो साधन रहित हो जाएगा। और यहां तक आ जाता है कि यदि मैं तो शुद्ध ही हूं, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, तो फिर तीर्थपति, तीर्थ का लोप हो जाता है। फिर उपदेश वाक्य जो तीर्थंकर का सद्गुरु का है वह भी लुप्त हो जाता है। और उस समय फिर वह निरंतर पाप ही पाप की प्रवृत्ति में चला जाएगा, क्योंकि न तो मुझे शुभ करना है न अशुभ करना है, शुद्ध में ही रहना है मुझे, तो मैं तो शुद्ध ही हूं, ऐसा जिसने निश्चय कर लिया है, तो फिर वह शुद्ध ही हूं मान लेने से वह हो सकता है सद्व्यवहार की क्रिया से परे होकर के, शुभ से भी परे होकर के, प्रशस्त से प्रशस्ततम शुभ से परे होकर के शुभ में पड़ जाएगा, और शुभ में ही नहीं अशुभ में पाप प्रवृत्ति में चला जाएगा, उल्टा कार्य कर लेगा। इसको कहा लोपे सद्व्यवहार ने साधन रहित था। यहाँ जो साधन उस शुद्ध स्वरूप को प्रकट करने का है वह साधन व्यवहार नए से सत्य है, उसको असत्य नहीं कहा है। इस अपेक्षा से यहाँ निश्चय नए से ऐसा मेरा स्वरूप है, व्यवहार नए से ऐसा बदरूप हो रहा। दोनों बातें एक साथ समझनी पड़ती है। जिस समय निश्चय नए से मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, निर्मल हूँ, निर्विकारी हूँ, मात्र ज्ञायक हूँ, मात्र ज्ञाता स्वरूप हूँ, मात्र दृष्टा स्वरूप हूँ, मात्र शुद्ध चैतन्य चित्त चमत्कार मात्र हूँ, मात्र चिन्मय स्वरूप हूँ, ये जितने वाक्य हैं सब बोल लेना। परंतु वस्तुतः कैसा हो रहा हूँ कि वस्तुतः मैं रागादि में रंजित हो रहा हूँ। व्यवहार नय कहता है कि अरे वस्तुतः ऐसे हो रहे हो, रागादि स्वरूप हो रहे हो नहीं सकते। अब हो नहीं सकते निश्चय नय से, परमार्थ से, सत्यतः, तत्वतः, वस्तुतः, ये इस प्रकार के शब्द जहां लगे हुए हों। वस्तुतः स्वरूप कैसा है? अब वस्तुतः है ना, वास्तव में उस वस्तु का स्वरूप कैसा है, परमार्थ में, सत्य में वस्तु स्वरूप कैसा है। तो यहाँ ये क्या अर्थ हुआ इसका? सत्यतः, परमार्थतः, निश्चय नय से वास्तविक स्वरूप उसका कैसा है। जिस समय वास्तविक स्वरूप ऐसा समझा तो फिर वास्तविक स्वरूप को प्रकट क्यों नहीं कर रहा हूं? वो प्रकट करने का पुरुषार्थ निश्चय नय में आएगा। इसलिए कहा दोनों नयों की आवश्यकता है। तो नय तो अनंत हैं, समझते समझते फिर कहा है कि द्रव्यार्थिक नय से मैंने अपने द्रव्य स्वरूप को समझ लिया, पर्यायार्थिक नय से पर्याय की अशुद्धि को भी समझ लिया, निश्चय नय से मैंने वस्तुतः मेरा स्वरूप कैसा है यह भी समझ लिया, और व्यवहार नय से जैसा मैं व्यवृत हो रहा हूं वैसा भी मैंने समझ लिया। अब क्या करना पड़ेगा? जैसा व्यवृत हो रहा हूं वह तो विकार है, उस विकार से मैं निश्चय नय से विकार से रहित निर्विकार शुद्ध आत्मा हूं। तो उसको प्रकट करने का जो पुरुषार्थ है वह सद्व्यवहार, उसका लोप मत कर देना, उसका लोप नहीं करना। दो दो अपेक्षा से नयों को दो दो भावों में बांटा है। उसके बाद फिर कहा अनुयोग द्वार सूत्र में नए 7 प्रकार के कहे गए हैं। नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुभूत, शब्द, समभिरूढ़ और एवं भूत नय। यहाँ एक नय दूसरे नय से आगे बढ़ते हुए सूक्ष्म से सूक्ष्मतर, 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 सूक्ष्मतम होता चला जाता है।
प्रथम इसमें जो है वह स्थूल नय से कथन है। स्थूल नय का अर्थ होता है यह प्रथम नैगम नय स्थूल से स्थूलतम है। इसमें यह भेद नहीं किया जाता है कि पूर्व काल, वर्तमान काल, भविष्य काल, इनका कोई भेद नहीं है। वह मात्र यह कहता है कि ऐसा द्रव्य का स्वरूप है। अब ऐसा स्वरूप में कहां तक कह दिया कि यदि वह वर्तमान में ऐसा नहीं है, पूर्व में ऐसा रहा, तब भी वर्तमान में ऐसा मान लेना, भविष्य में ऐसा होने वाला है उसको वर्तमान में मान लेना, तो वह किस अपेक्षा से उस द्रव्य को समग्र रूप से ग्रहण करता है। उस द्रव्य को समग्र रूप से, यदि उसको अभी ज्ञान की पूर्णता नहीं हुई है परंतु फिर भी उसे ज्ञानी कहा जाता है, अभी पूर्ण वीतराग दशा प्रकट नहीं हुई है परंतु फिर भी कहा जाता है नहीं, इसको चाहे अंश में भी प्रकट हो गई है तब भी वह वीतरागी है, ऐसा कहा जाता है। तो पूर्ण को अंश और अंश को पूर्ण, पूर्व काल को भविष्य काल, भविष्य काल को पूर्व काल, ऐसा जो निरूपण करने वाला कथन है वह कहलाता है नैगम नय। दृष्टांत से समझना हो, जिस समय भरत चक्रवर्ती समूह शरण में सुनते हैं भगवान, क्या ऐसा भी कोई समूह शरण में है कि जो इस 24 में आप जैसा तीर्थंकर बनेगा? तो ने कहा समूह शरण में तो नहीं है परंतु बाह्य में, समूह शरण के बाहर वह त्रिदंडी अमुक मरीचि, यह भविष्य में 24वें तीर्थंकर होने वाले हैं। भरत चक्रवर्ती वहां जाकर के वंदन करते हैं। ये तो अब शब्द में दे रहा हूं। जिस समय वंदन करते हैं, हे मरीचि, मैं तुमको त्रिदंडी के रूप में नहीं, मैं तुमको मात्र भविष्य में होने वाले तीर्थंकर हो तो तीर्थंकर रूप में मैं वंदन कर रहा हूं, वर्तमान में है नहीं। ये नैगम नय कहता है कि जो भविष्य में होने वाला है वह वर्तमान में उपस्थित करके और वैसा ही व्यवहार करता है। यदि पूर्व में आपके गुरु आचार्य आदि या पूर्व में मेरे तीर्थंकर, मैं अब भी वर्तमान में श्रवण भगवान तीर्थंकर महावीर की जय कैसा बोलता हूं, अभी क्या हो गए, सिद्ध है। तो फिर मैं वर्तमान में उनको अर्यंत तीर्थंकर बोल रहा हूं, अर्यंत बोल रहा हूं, तो सही है क्या? किस अपेक्षा से सही है? तो कहा वह नैगम नय की अपेक्षा से सत्य है। नैगम नय समग्र रूप से ग्रहण करता है, भूत को वर्तमान मान लेता है, भविष्य को वर्तमान मान लेता है। समग्र रूप से यदि वह अंश में वीतरागी हो गया है, चौथे गुणस्थान पर अंशतः वीतरागता आती है, चौथे गुणस्थान पर अंशतः ज्ञान प्रकट हो गया है, तो यहाँ अंश को पूर्ण और पूर्ण को अंश, इस प्रकार से ग्रहण करने वाला यह नैगम नय है। आगे इसमें दूसरा कहा कि वह संग्रह नय। संग्रह नय क्या करता है कि संग्रह नय अब थोड़ा सा भेद करता है, स्थूल से सूक्ष्म में आ गए। सूक्ष्म कैसे हुआ कि जीव जीव सब समान हैं, जीव कहो कि अजीव को, सभी शाश्वत हैं, छहों द्रव्य शाश्वत हैं, छहों द्रव्य शाश्वत हैं, कोई भेद नहीं किया। नैगम नय ने कहा छहों द्रव्य शाश्वत हैं, आत्मा शाश्वत है, एगो में सासो अप्पा। परंतु जैसी नैगम नय से मैं एक शाश्वत आत्मा नाम का द्रव्य हूं, तो फिर उस समय 5 अन्य द्रव्य भी शाश्वत हैं, तो मेरी विशेषता क्यों हुई? कुछ नहीं हुई। दूसरे भी शाश्वत हैं, ये पुद्गल भी शाश्वत है, ये शरीर भी शाश्वत है, नहीं है? क्यों? पुद्गल शाश्वत है कि नहीं? पुद्गल शाश्वत है। जिस समय नीचे लकड़े जमे हों, बीच में इसको लिटा के रखा हो, फिर ऊपर लकड़े चुने हुए हों और उसके बाद में फिर आग लगाई जाए, उस समय यह हाड़ मांस का पुतला राख के रूप में परिवर्तित हो जाता है। द्रव्य का पर्याय बदल गया है। पुद्गल वर्तमान में भी है, पुद्गल बाद में भी राख रूप में रहेगा, मात्र पर्याय बदली है। क्या बदला? वो बदलने वाली, होने वाली भविष्य की पर्याय निरंतर याद रखो। क्या याद रखो? अरे राखोड़ा होने वाला है, राखोड़ा ही है, राख ही है,
याद रहता है क्या? यदि याद रहता है तो कहा अरे यह पुद्गल शाश्वत है, परंतु वस्तुतः पुद्गल शाश्वत होते हुए भी फिर यह आगे संग्रह नय थोड़ा सा भेद करता है। एगो में सासो अप्पा नाण दर्शन संजीवो कि मैं ज्ञान दर्शन संपन्न शाश्वत आत्मा हूं। क्या किया? अब विशेषता पर आ गए। पहले क्या किया? समग्र रूप से किसी भी द्रव्य को समझ रहे थे। अब कहा नहीं, अमुक द्रव्य अमुक प्रकार का है, अमुक द्रव्य अमुक प्रकार का है। भेद किया। पहले भेद नहीं कर रहे थे, यहां अब भेद किया। और जिस समय इस प्रकार से भेद करके ऐसा यह जीव है, यह अजीव है, ये भेद किया। इसमें भी फिर ये धर्मास्ति है या अधर्मास्ति है, अजीव में भी फिर एक ऐसा है एक ऐसा है, इनमें भी वह भेद करता है। तो जिस समय भेद से उस द्रव्य की व्याख्या होती है, उस समय कहा जाता है वह संग्रह नय की व्याख्या है, वह संग्रह नय। फिर आगे व्यवहार नय। जीव जीव सब एक ही हैं, चाहे सिद्ध का जीव को, चाहे कंथुए का जीव, चाहे निगोद का जीव को, जीव तो जीव है। व्यवहार नय कैसा? ऐसे कैसे कहते हो? अरे कोई संसारी है, कोई असंसारी है, कोई सिद्ध है, कोई संसारी है, अंतर करो ना भाई। कोई त्रस है, कोई स्थावर है, तो कुछ अंतर तो करो। जिस समय अंतर करके अंतर करके कथन किया जाता है, उस समय कहा जाता है व्यवहार नय से कहा जाता है कि ये सिद्ध जीव है, ये संसारी जीव हैं, ये असंसारी है, ऐसा ये संयमी है, ये असंयमी है। भेद किया व्यवहार नय में, और सूक्ष्म से सूक्ष्म तर में चलेगा, सूक्ष्म से सूक्ष्म तर। उसके बाद फिर आगे इसमें और सूक्ष्म से सूक्ष्म, इसी में सूक्ष्म से सूक्ष्म होता चला जाता है। जिस समय ये प्रथम समय केवली, ये द्वितीय समय केवली, केवली और केवली में ज्ञान में गुण में कोई अंतर नहीं है, परंतु यहाँ पर ये व्यवहार नहीं क्या कहेगा, ये पहले हुए हैं, ये बाद में हुए। प्रथम समय केवली, द्वितीय समय केवली, ये कथन किसका हुआ? तो कहा यह व्यवहार नय का कथन है। अब संग्रह नय में तो सब आए कि सब केवली हैं, सभी जीव हैं। वहां तो कह दिया सभी जीव हैं, यहाँ कहा नहीं सभी जीव नहीं, यहाँ व्यवहार नय उसको और सूक्ष्म में ले जा रहा। नहीं, ये प्रथम समय केवली है, केवली है, और केवली में भी ये प्रथम समय केवली है, द्वितीय समय केवली है, प्रथम से समय सिद्ध है, द्वितीय समय सिद्ध है। ये प्रथम समय संयमी है, द्वितीय संयम संयमी है, द्वितीय समय संयमी है। ऐसा भेद करने वाला वह व्यवहार नय है। यहाँ ये प्रथम 3 नय व्यवहार नय कहे जाते हैं, शेष 4 नय निश्चय नय कहे जाते हैं। चौथा इसमें आया है ऋजु सूत्र नय। जो द्रव्य की वर्तमान में पर्याय है उसको ही द्रव्य मान लेना। द्रव्य में, गुण में, पर्याय में कोई अंतर नहीं करना। पर्याय और द्रव्य को एक ही मान लेना, पर्याय और द्रव्य को एक ही मान लेना। जो पर्याय पूर्व में थी उसको वर्तमान में लेना। तो वर्तमान में तो द्रव्य का पर्याय नहीं है, परंतु यहाँ पर वर्तमान में उस पर्याय को मान लेना। ये तो हो गया पूर्व का वर्तमान में लेना, नेकम। अब आगे बढ़ते बढ़ते सूक्ष्म का नहीं, मात्र वर्तमान की पर्याय देखूंगा कि वर्तमान में पर्याय कैसी है। क्योंकि वर्तमान में ऐसा यह द्रव्य व्यवहृत हो रहा है, तो ऋजु सूत्र नय कहेगा कि सेठ जी सोंठ का गांठा लेने गए हैं, सेठ जी चमार के यहाँ पर गए हैं, क्योंकि उस समय सामायिक की तो बाह्य में क्रिया है और वस्तुतः पर्याय कैसी उस जीव की हो रही है। क्योंकि पर्याय इस प्रकार की, जो द्रव्य की पर्याय जो वर्तमान में हो रही उसी को द्रव्य मानना, ऋजु सूत्र नय। आगे एक शब्द नय है। शब्द नय में यदि आप संस्कृत जानते हो तो उसमें फूल है। अब फूल है तो फूल का अर्थ यहाँ पर स्त्री फूल भी होता है, पुरुष फूल भी होता है, नपुंसक फूल भी होता है, तो उसमें अंतर कुछ नहीं किया। फूल फूल है। संस्कृत में फिर भी स्त्रीलिंग के लिए विभक्ति अलग चलेगी और पुल्लिंग के लिए अलग प्रकार की चलेगी। कई नपुंसक के लिए अलग अलग कही गई है, परंतु हिंदी में इस प्रकार का कईयों में भेद किया ही नहीं, विभक्तियों में भेद नहीं किया। तो यहाँ प्रत्येक शब्द का अपना अपना अर्थ है, परंतु शब्द नय उसको समग्र रूप से अर्थ ग्रहण करता है। और हंत, जिन, केवली, इन तीनों शब्दों के
अर्थ भिन्न भिन्न है, परंतु शब्द नहीं क्या मानता है, सबको एक जैसा मानता है, अंतर नहीं करता है। इंद्र और पुरंदर में अंतर नहीं करता है, इंद्र और पुरंदर में अंतर नहीं करता, दोनों देव हैं, दोनों इंद्र हैं, अंतर नहीं करता। उसको कहा जाता है शब्दनय। जीव भूत सत्व प्राण 4 प्रकार के जीव कहे गए, चारों शब्दों का भिन्न भिन्न अर्थ है, परंतु सब पर्यायवाची है, सब पर्यायवाची। शब्दनय उसको एक रूप में मानता है, भेद नहीं करता है। भाई जो अरियंते वही जीने वही केवली हैं, तीनों में एकता है, तीनों में समानता है, ऐसा कथन करने वाला वह शब्दनय। आगे एक एवं भूत नहीं, आगे एक समाभिरूढ़ नय है। समाभिरूढ़ नय भेद करता है। भेद कैसा करता है? नहीं, ये अर्हंत तो जो कर्म शत्रुओं का संहार करने वाले हैं उनको कहा जाता है। जिन्होंने जीता है इंद्रिय विषयों को, जिन्होंने जीता है राग विषादी को, उन्हें कहा जाता है केवली। उन्हें कहा जाता है कि जो केवल ज्ञान को प्रकट करते हैं। प्राणी उसको कहते हैं जिसमें प्राण होते हैं, जो निरंतर श्वासोश्वास लेते हैं, उनको कहा जाता है भूत हैं। ये भिन्न भिन्न शब्दों का भिन्न भिन्न प्रकार का अर्थ। जिस समय इंद्र अपने रिद्धि सिद्धि का, महर्धिक देव जिस समय अपनी रिद्धि सिद्धि का उपयोग करते हैं, उस समय वे महेंद्र कहे जाते हैं, और जिस समय शत्रु का संहार करते हैं उस समय वे पुरंदर कहे जाते हैं, संहार युद्ध करने वाले। अब भेद किया, वो भेद करने वाला नहीं कौन सा हुआ, आगे और भेद कर सूक्ष्म से सूक्ष्मतर में चला जा रहा है। उसको कहा समाभिरूढ़ नय, और उससे सूक्ष्मतम में चले जाएं तो फिर कहा एवं भूत नय। सूक्ष्मतम, मान लो आपने एक रसोईया 24 घंटे के लिए 12 महीने के लिए एक रसोई घर में रसोईया नियुक्त कर रखा है। बहनों के ठाठ हो गए आजकल, है भाइयों की कृपा है, क्या है, क्या करें महाराज। ये कहते हैं मुझे प्रवचन सुनने का समय नहीं है, मुझे स्वाध्याय करने का, समाई करने का समय नहीं है। तो फिर पहले तो मैंने इनको बहुत सारी साधन सुविधाएं दी, फिर मैंने बहुत सारे यंत्र घर में चौके में लाकर दे दिए, और फिर भी कहते हैं आखिर यंत्रों को चलाने वाला। मान लो आपने तो कपड़े धोने की मशीन भी ला के दे दी, पर क्या काम की, वो चलाए कौन वापस? तो चलो भाई एक ऐसा करो, कपड़े धोने वाली रखो। एक मशीन धोने वाली आ गई, फिर एक कपड़े धोने वाली आ गई, बोलो ना बहने। फिर भी समय नहीं है, फिर भी समय नहीं है। तो यहाँ जिस समय आपने ऐसा रसोईया नियुक्त कर लिया, अब जिस समय वो रसोईया आप उसको सब्जी भाजी फल मंगाने के लिए भेज रहे हैं, उस समय क्या है, वो रसोईया नौकर है। जिस समय आपका वो चालक बन गया गाड़ी का, तो चालक। जिस समय वो रसोई बनाता है, तो रसोईया जिस समय रसोई बनाता है उस समय कहा जाएगा कि वह रसोईया है। मैं चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूं। अब यहां से शुरू करना, नैगम नय से। कहां से? नैगम नय से। मैं चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूं, तो नैगम नय कहेगा कि मैं, हाँ तुम चैतन्य स्वरूपी शुद्ध स्वरूपी सिद्ध स्वरूपी आत्मा हो, वस्तु स्थिति में ऐसा ही मैं हूं। अब यहां स्थूल रूप से मैं ऐसा हूं। आगे बढ़ते बढ़ते यदि मैं अब एवं भूत नय में यदि चैतन्य गुण स्वभाव वाला हूं, मैं ज्ञान चेतना रूप हूं, मैं दर्शन चेतना रूप हूं, जिस समय मैं जानने का कार्य करता हूं उस समय कहा जाता है एवं भूत नय से मैं अभी ज्ञाता हूं। फिर जिस समय मैं देखने का कार्य करता हूं उस समय कहा जाएगा मैं दृष्टा हूं। तो मैं ज्ञाता वस्तुतः हूं, मैं ज्ञात दृष्टा वस्तुतः हो रहा हूं, ऐसा कथन करने वाला वह एवं भूत नय है। सूक्ष्म से सूक्ष्मतम जिस समय जो कार्य कर रहा है वही उस द्रव्य का वास्तविक स्वरूप है, वहां सूक्ष्मतम में ऐसा कहा जाता है। ऐसा नय का विवेचन समझ करके इस आत्म तत्व को उसी प्रकार से समझेंगे। मैं आप जो इस प्रकार के समझ करके इस आत्मा को शुद्ध प्रकट करने का, शुद्धता प्रकट करने का पुरुषार्थ करेंगे, वे धन्य होंगे।